हो इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बन के हमें तड़पाती है। लेकिन हाँ, ये पता था कि म्यूज़िक करना है तो थोड़ा सुरीला करना है, ताकि ये लोग ना कहें कि पंडित जी की औलादें बड़ी बेसुरी हो रही हैं आजकल। तो ये प्रेशर रहता है। और पंडित जी की औलादें बेसुरी हो रही हैं। हाँ बिल्कुल। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। कौन सा ऐसा गाना था जिसने आपको वायरल कराया? मैं हमेशा जो भी वायरल स्टार्स होते हैं मैं उनसे ये क्वेश्चन जरूर करती हूँ कि ऐसा कौन सा गाना था? लोग राहों में कांटे बिछाते रहे, हम खुदा की कसम मुस्कुराते रहे। और नाम कई हैं, कहते हैं ना कि गिनत गिनत अंगूरी थक जाई, है ना, महापुरुष हैं हजार ये है मेरा बिहार। अगर मुझे आज तक किसी आर्टिस्ट ने काम दिया ही नहीं है, है ना, कि मैंने लगभग हजारों स्टेजों पे गाया है, किसी भी एक आर्टिस्ट के लिए नहीं गाया। नहीं मिला आपको? क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से जमाने को गुजरे जमाना हुआ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। ऐसे तो हमारे चैनल के माध्यम से आपने बहुत सारे सिंगर्स के वीडियोस देखे हैं। आज एक ऐसे इंसान का इंटरव्यू करने आई हूं जिनके गानों को आप सुनते हैं, उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं, एक मिट्टी की खुशबू आती है, और जो आज भी अपने धरोहर को संभाल के रखे हुए हैं। हमारे साथ कुमार सत्यम में। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार आप लोगों को। सबसे पहले तो मतलब एक गजल सिंगर होने के नाते मतलब मैं ये पूछना चाहूंगी कि कैसे आपने गजल में एंटर किया, क्योंकि मुझे लगता है कि इतने सारे इंटरव्यूज किए होंगे, मैंने लगभग 600 से ज़्यादा किए होंगे, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मैं गज़ल भी गाता हूँ या फिर इसके प्रति इंटरेस्ट भी है। क्योंकि संगीत और साहित्य से बचपन से ही बड़ा जुड़ाव रहा है। पिताजी संगीताचार्य थे, तो उनके मित्र भी जितने थे वो अपने अपने अलग विषयों के मतलब बड़े कहते हैं ना मैन ऑफ ओन सब्जेक्ट, वो ऐसे लोग थे। तो कुछ बहुत सारे विद्वानों से मुलाकात होती थी, हिंदी के प्रोफेसर, इंग्लिश के प्रोफेसर और संस्कृत वगैरह के, कुछ उर्दू के थे, तो राइटर्स। तो उन लोगों को पढ़ते पढ़ते बचपन से आप जैसे मतलब कहते हैं ना कि माहौल में रहने तो वैसा इंटरेस्ट आपका जागता है। कहाँ से हैं आप? मैंने अभी आपका इंटरव्यू देखा था, तो आपने यशोदा और देवकी का जिक्र किया था, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, उसके बारे में बिल्कुल। मैं बेसिकली तो मैं बिहार से हूँ, पैदाइश मेरे बिहार की है, तो झारखंड रहना ज़्यादा हुआ है। और झारखंड क्या, वो भी तो हमारे सामने झारखंड बना है, तो मेरे लिए तो आज भी पूरा बिहार ही है वो। ये तो सियासी मसले हैं, इसमें हम लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन झारखंड बिहारी है। मेरे ख्याल है कि 50 किलोमीटर की दूरी पे पैदा हुआ और 50 किलोमीटर की दूरी पे बचपन बीता है, तो वो कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, इसलिए कहता हूँ ये बात हमेशा मैं कि जन्म मेरा बिहार में हुआ है, बांका ज़िले में। और बांका ज़िले के जो बौंसी का प्रखंड है, उससे जहाँ पे रहा हूँ मैं, दुमका में, तो वहाँ से जस्ट 60 किलोमीटर दूर। तो झारखंड में रहना, पढ़ाई लिखाई हुई, तो यशोदा का काम झारखंड ने किया है मेरे लिए, तो यही बिहार बाकी जो है वो देव की काम है। बिल्कुल है। आपने जैसा बताया है कि आपके दादा परदादा, आपके पिताजी जो हैं, सबके सब जो हैं वो कहीं ना कहीं गज़ल से जुड़े हुए हैं या फिर गाने से जुड़े हुए हैं, गीतकार थे वो, तो कहीं ना कहीं प्रेशर महसूस होता है कि मुझे भी एक अच्छा मतलब एक होता है ना कि हमें मेंटेन करना है उस डिग्निटी को या फिर उस एक लेवल को जो आपके पिताजी ने सेट किया होगा, जो आपके दादाजी ने सेट किया होगा, जो आपके परदादाजी ने सेट किया होगा। प्रेशर तो एज सच नहीं, क्योंकि बचपन से ही म्यूज़िक कर रहा हूँ, तो इतना पता था कि म्यूज़िक ही करना है। तो पढ़ाई लिखाई तो चल रही थी, साथ साथ ग्रेजुएशन भी किया, सब कुछ किया। लेकिन हाँ, ये पता था कि म्यूज़िक करना है तो थोड़ा सुरीला करना है, ताकि ये लोग ना कहें कि पंडित जी की औलादें बड़ी बेसुरी हो रही हैं आजकल। तो ये प्रेशर रहता है। और पंडित जी की औलादें बेसुरी हो रही हैं। हाँ बिल्कुल। और बहुत लोग कह देते हैं दूसरों के बारे में, कुछ होता है ना कि जैसे हमारे जैसे कुछ लोग हैं, बाप जैसा नहीं बन पाया, ये वो एक रहता है। लेकिन ठीक है, माँ सरस्वती की बड़ी कृपा है, पिताजी दादाजी गुरुजनों का बड़ा आशीर्वाद है कि
सुर ताल मतलब ठीक ठाक है, अपना काम चल जाता है। मतलब मैं ये दावा के साथ कह सकती हूँ कि पता नहीं आप नाम जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, यूट्यूब सर्च लिस्ट में मुझे लगता है आपके गाने भी आ जाते होंगे जब लोगों को मन करता होगा कि वो सुनते हैं कि जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इतना जोड़ के रखी हैं आपको लोगों से, लोगों ने इतना प्यार बरसाया उस गाने पे। पहले तो 2 लाइनें, मुझे पता है आपका गला जो है वो थोड़ा सा भी खराब है, बट मैं सुनना चाहूँगी फिर भी। ठीक है जी। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है, खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। ब्यूटीफुल, मन कर रहा है माइक छोड़ के सुना जाए इनको बस ऐसे ही। और जो लोग उधर भी खड़े हैं वो भी खड़े होकर सुन रहे हैं कि भाई कितना सुरीला तो पहले गाते हैं। मैं कोई नहीं होती कहने वाली, आप सभी जानते हैं, आप सभी देखते हैं, आप सभी प्यार लुटाते हैं इनके ऊपर में। आप जानते हैं बिहार के बारे में, जब बिहार की गायकी के बारे में बात होगी तो बहुत ही दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई भी फंक्शन पूरा नहीं होता जब तक लॉलीपॉप गाना ना बज जाए। और लॉलीपॉप जो है वो हमारे बिहार को रिप्रेजेंट करता है एज अ सॉन्ग। तो जब आप ये सुनते हैं, आपके सामने कुछ ऐसा वाकया हुआ है जो आपको मतलब बहुत ही बुरा महसूस हुआ हो इस चीज़ को सुन के? बिल्कुल, दो चार जगह ऐसे हैं। इनफैक्ट मैं कोलंबो एयरपोर्ट पे था, तो कोलंबो एयरपोर्ट पे एक श्रीलंका में सोचिए जाके, मतलब लोग हिंदी शायद जानते भी नहीं होंगे। किसी ने पूछा कि आप सर बिहार से हो, मतलब इंडिया से हो, गाते हो, हम लोगों को पता है। पहले तो फोटो उन लोगों ने लिया, फिर मैं बोला कि ओ यू आर फ्रॉम बिहार, यू नो दैट सॉन्ग लिपस्टिक। आई सेड आई डोंट नो, मतलब आई न्यू इट, मैं जानता था, लेकिन ठीक है यार, बीइंग अ बिहारी थोड़ा सा बुरा लगा कि क्या हमारी पहचान लिपस्टिक तो है? लिपस्टिक तो नहीं हो सकती है। तो बिकॉज क्या है ना कि मैंने जहाँ पे आप सोचे ना कि राष्ट्र कवि हुए हैं दिनकर कवि, है ना, वो बिहार से हैं। विद्यापति कवि यहाँ से हुए हैं, है ना। गोपाल सिंह नेपाली साहब हैं, दूर जाकर ना कोई बिसारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे, ऐसे ऐसे लोग हुए हैं। और नाम कई हैं, कहते हैं ना कि गिनत गिनत अंगूरी थक जाई, है ना। महापुरुष हैं हजार, ये है मेरा बिहार। गाया है पंडित श्यामदास मिश्र जी ने इसको ATV में। तो मेरा ख्याल है कि हाँ, थोड़ा तो लगता है, बट स्टिल ऐसे लोग को जब इतना फेम मिला हुआ है तो उन लोगों का फ़र्ज़ भी बनता है कि आपके पास इतनी बड़ी ऑडियंस है तो आप उसको कुछ अच्छा भी दें, ताकि उनको ये पता चले कि बिहार में ये भी होता है, सिर्फ यही नहीं होता है। लेकिन ठीक है, लोगों को अपना पैसा बनाना है। मतलब बिहार देखिए, अशोक की धरती, चाणक्य की धरती, हमारे गौतम बुद्ध की धरती, हमारे राजेंद्र प्रसाद की धरती, हमारा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश इसलिए जाना जाता है मात्र कि लिपस्टिक वाला गाना जो है वो बिहार से है। तो बहुत बुरा महसूस होता है जब लोग इस तरीके से हमारे बिहार की पहचान करते हैं। खैर, आप बात करते हैं आपके गायकी पर। आपके एक और गाने की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ कि याद 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 बस याद रह जाती है। लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैंने गुनगुनाते देखा है, आपके बारे में बातचीत करते देखा है। नाम तो नहीं पता, लेकिन वो जानते हैं वो वाले सिंगर हैं, वो बहुत अच्छा गाए हुए हैं। तो आपके चेहरे से लोग आपको पहचानते हैं, आपकी गायकी से लोग आपको पहचानते हैं, ये कैसा महसूस होता है? चले, नाम में क्या रखा है, बस लोगों के, हाँ बिल्कुल, लोगों के जहन में अपना काम रहना चाहिए। मतलब ऐसा हो कि आप धरती से चले जाएं, उसके बाद भी एटलीस्ट 1 से 2 जनरेशन आपको याद रखे, तो समझ लो कि आपने कुछ किया है जीवन में, है ना। 2-4 लाइनें गुनगुना दे तो। अच्छा, उस गाने की परेशान करेंगे हम, और हम जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत मशक्कत करने के बाद मिले हैं आप। नहीं, अभी मैं जितना बेसुरा गाने वाला हूँ तो आप लोग थोड़ा माइंड ना करना, क्योंकि मैं ठीक ठाक गा लेता हूँ। मुझे पता है अभी सर्दी बहुत ज़्यादा है, मुझे आपको आवाज़ से लग रहा होगा। हो इश्क में तो हर चीज़ मिट जाती है, बेकरारी बन के हमें तड़पाती है याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। सग प ब द रे ग रे ध रे ध नि ध नि ध ब द ब म प म घ म घ रे ग रे ध रे ध नि ध ध नि रे म ध द म ध म ग रे ग म प ग स रे नि स ध रे सा। माय गॉड,
निशब्द एक होता है ना, एक ऐसा पॉइंट होता है जब आपके पास शब्द नहीं होते हैं किसी को प्रेज करने के लिए, वो अभी महसूस कर रही हूँ इस तरीके से। और बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने अपना समय निकाला हमारे लिए ये। और इसके साथ में मतलब एक होता है ना कि कोई गज़ल गाता है, कोई किसी प्रोफेशन में या फिर कोई किसी सेक्टर को चुनता है तो लोग उसको वैसा ही देखना पसंद करते हैं। जैसे गज़ल गाते हैं तो लोग कुर्ता पजामा में आपको ज़्यादा ऐसा सोचते होंगे कि हाँ भाई गज़ल गाते हैं तो शुद्ध हिंदी आए, अंग्रेज़ी वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आप अंग्रेज़ी बोलें, आपका पहनावा ऐसा होना चाहिए, अगर टीचर है तो उनका पहनावा ऐसा होना चाहिए। आपको ऐसा कभी हुआ है कि लोग जज करना शुरू कर दिया? मैं बड़े फंकी कपड़े पहनता हूँ। मेरे पोस्ट पे आप जाएंगे तो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर आपको ये कपड़ा पहनना शोभा नहीं देता है। तो आई सेड लाइक ठीक है कोई नहीं है यार, ये मतलब अब अपना शौक तो नहीं मार सकते ना आप उसके लिए, है ना। कहते हैं ना कि किसी एक राइटर ने कहा है मंच मेरी मजबूरी है, शौक मेरे कुछ ऐसा बहुत बड़ा सा वर्ड है। हाँ। लेकिन ठीक है, मतलब शौक अलग होता है ना, मतलब कि और मंच जो है वो मेरे लिए तो खैर मजबूरी नहीं है, मेरे लिए तो वो लाइफ है मेरी, है ना, स्टेज पे गाना। और अल्टीमेटली आप मेरा काम देखो, है ना। आप कपड़े से आप किसी को जज नहीं कर सकते, है ना, कि आप कपड़े से आप सोचेंगे कि कोई कुर्ता पजामा पहना है तो बहुत शरीफ आदमी होगा और कोई जीन्स और टी शर्ट पहना है तो बहुत नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैंने कई कहते हैं ना कि नशेड़ियों को होश में बातें करते देखा है मैंने, है ना, कि शराब के नशे में भी लोग धुत हैं लेकिन कुछ ऐसा वैसा काम। और मैंने कई होश में आए लोगों को भी देखा है दहेज के लिए बेटियों को मारते हुए। तो डिपेंड करता है कि आपका काम कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है। तो मेरा ख्याल है अभी तक आप लोगों को मेरा व्यवहार बुरा नहीं लगा होगा। तो यही है कि कपड़े को लेके बोलते हैं बहुत लोग, बट आई डोंट हैव दैट मच टाइम टू सी ऑल द कमेंट्स ऑन माय फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड ऑल एंड ऑल। लेकिन हाँ ठीक है, उनका अपना है कि उनकी एक छवि है मन में कि जैसे गोविल साहब ने भगवान राम का रोल किया था तो उनको किसी ने एक बार एयरपोर्ट पे सिगरेट पीते देख लिया था। तो एक आदमी ने आके उनको कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपको हम लोग भगवान राम हैं। तो फिर उस दिन से उन्होंने सिगरेट छोड़ दिया था। चलें वो उनका है, लेकिन अब मैं कपड़े तो खैर नहीं छोड़ सकता हूँ। अच्छा सत्यम जी, अभी हम सोशल मीडिया के ज़माने में रह रहे हैं जहाँ पे हमें पता चलता है कि कौन से ऑडियंस हमें पसंद करते हैं, कितने सारे लोग हमें किस तरीके से देखना चाहते हैं, क्या हमसे सुनना चाहते हैं। कौन सा ऐसा गाना था जिसने आपको वायरल कराया? मैं हमेशा जो भी वायरल स्टार्स होते हैं मैं उनसे ये क्वेश्चन ज़रूर करती हूँ कि ऐसा कौन सा गाना था जिसने कुमार सत्यम को ऐसा मतलब एक फेम दिया या फिर एक वायरल जो है वो उनको बनाया? अब बहुत सारे हैं, जैसे गुलाम अली साहब की याद जब मैंने गाई थी तो मतलब आई सैंग इट इन डिफरेंट वे, यू नो, मतलब मैंने कुछ नए लिरिक्स उसमें ऐड करे, कुछ शेर व शायरी ऐड करी तो दैट गॉन वायरल लाइक एनीथिंग। तो वो लोगों ने बड़ा प्यार दिया उसको। फिर कांच की चूड़ियाँ एक था वो था, फिर लोग राहों में कांटे बिछाते रहे। फिर शबीना अदीब जी की मैंने ख़ानदानी रईस जो गाया था उस पर बड़ा प्यार दिया लोगों ने। और बहुत सारे हैं, मतलब ऐसे हैं कि जिस पे अगर किसी एक गाने पे आप 2-3 मिलियन चले गए तो समझ लो आप उस गाने का ऐसे ही फेम बना हुआ है। तो कुछ गाने ऐसे रहे हैं जो कि जो आपने कहा था कि लोग राहों में कांटे बिछाते रहे, इस अगर गुनगुना दे तो थोड़ा। लोग राहों में कांटे बिछाते रहे, लोग राहों में कांटे बिछाते रहे, हम खुदा की कसम मुस्कुराते रहे, हम खुदा की कसम मुस्कुराते रहे। हो मैंने उनको कभी भी न रोने दिया, मैंने उनको कभी भी न रोने दिया, वो सितम पर सितम हम पे ढाते रहे। ऐसा था कुछ वो। गाने बहुत सारे लोग गाते हैं, कुमार सत्यम ऐसा क्या करते हैं कि लोग इतना जुड़ जाते हैं उनसे, कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं? या फिर वो गाते हैं, मैंने रोते हुए लोगों को देखा है कि मतलब वो घुस जाते हैं एकदम गज़ल के अंदर में। तो आखिर क्या ऐसा जादू है जो कुमार सत्यम करते हैं लोगों के ऊपर? देखिए, मैंने सबसे पहली बात तो ये जो मैं जवाब दूंगा, ये जो अभी जो कुछ लोग सीख रहे हैं, मतलब यंग जनरेशन, मैं भी यंग जनरेशन ही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हाँ, तो मतलब जो मेरे से जूनियर लोग हैं सीख रहे हैं, जो मेरे से अच्छा कर रहे हैं उनके लिए तो खैर चले, उनको नमस्कार है मेरा। और एक यही कहना चाहूँगा कि लोग आपको तभी पसंद करेंगे जब आप लोक के लिए गाएंगे, है ना। होता क्या है ना कि लोग जब थोड़ा मोड़ा तैयार हो जाते हैं गले से, थोड़ा थोड़ा हारमोनियम तैयार हो जाता है, तो फिर ना वो सोचते हैं क्या कि नहीं मैं अब इतनी हल्की चीज़ें क्यों गाऊंगा, इतना लाइट नहीं। आपको ऑडियंस को ना
अच्छी बात है भैया, आप लिपस्टिक तो नहीं गा रहे ना, आप किसी की माताओं बहनों पे किए गए गाने तो नहीं गा रहे ना, आप एक अच्छी चीज़ गा रहे हैं। आप सिंपल लिरिक्स देखो ना, कितना अच्छा है कि लोग राहों में कांटे बिछाते रहे, हम खुदा की कसम मुस्कुराते रहे। लोग भी समझ रहे हैं, मीनिंग है, लेकिन कितना सिंपल वे है समझाने का, है ना। तो मैंने क्या किया ना कि मैंने गज़लों को ना बड़ा लाइट कर दिया। ठीक है, मैंने भी क्लासिकल सीखा था, आई एम मास्टर इन म्यूज़िक, ईस्ट इंडिया जोन का गोल्ड मेडलिस्ट था मैं। लेकिन क्या है ना कि आप ये लोगों को ये मत बताओ कि आपको कितना म्यूज़िक आता है। आप जब भी लोगों के पास बैठो तो आप ये बताओ कि आप वहाँ पे उनके लिए बैठे हो, है ना। आप अगर सोचोगे कि स्टेज पे, आप बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि स्टेज पे 2-2 3-3 सिंगर आते हैं, रियाज़ करने लगते हैं वो लोग। भैया रियाज़ घर पे करिए, आप स्टेज पे आप गाना सुना के जाओ लोगों को। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि जो एक इम्प्रोवाइजेशन होता है उसको कम किया, है ना। इम्प्रोवाइजेशन घर पे करता हूँ, माँ सरस्वती के लिए करता हूँ, रियाज़ करता हूँ ताकि गला चलता रहे। स्टेज पे मैं बड़ा सीधा साधा गाता हूँ, है ना। स्टेज पे एकदम सीधा सीधा। बहुत लोग ये भी कहते हैं अरे इतना सीख पढ़ के क्या है कि ये सब इतना लाइट गा रहे हैं। हाँ, तो मैं बोला नहीं यार, मतलब ठीक है, आप लोग को जो, मैं सबसे पहली बात तो आर्टिस्टों के लिए गाता ही नहीं। आर्टिस्टों को अच्छा लगे बुरा लगे, आई ब्लडी डोंट केयर, है ना। क्योंकि हाँ, ऑडियंस के लिए, ऑडियंस वही हमको बुलाती है ना। आप एक बात बताओ, आप न्यूज़ रिपोर्टर हो, कोई और एक न्यूज़ रिपोर्टर रहेगा, वो बोलेगा मैं सत्यम जी का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, तो आपको भी होगा ना कि मैं भी जाऊं, है ना। तो आपको वो ये तो नहीं बोलेगा कि अच्छा मैं नहीं जा रहा हूँ तुम चले जाओ, कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको अपना चैनल के लिए करना है। तो ये म्यूज़िक का भी ऐसा ही है, हर एक सब्जेक्ट का ऐसा है कि कोई भी आर्टिस्ट है ना, अगर मुझे आज तक किसी आर्टिस्ट ने काम दिया ही नहीं है, है ना, कि मैंने लगभग हज़ारों स्टेजों पे गाया है, किसी भी एक आर्टिस्ट के लिए नहीं गाया। मिला आपको किसी भी एक आर्टिस्ट के थ्रू, बड़ा बॉलीवुड, इतना बड़ा बॉलीवुड, इतना बड़ा तमिल का, आपको कोई भी एक आर्टिस्ट के थ्रू आपको कहीं काम मिलता ही नहीं है। आप आर्टिस्ट के साथ बस फोटो क्लिक करो, आर्टिस्ट के साथ डिनर कर लो, लंच कर लो, इतना ही होता है। या फिर मेरे पास भी कोई आर्टिस्ट आएगा तो उसके पास जो काम होगा मुझे एक बार के लिए लगेगा कि वो क्यों, मैं क्यों नहीं। तो ये है, तो मैं ऑडियंस के लिए गाता हूँ। ऑडियंस को वट एवर दे लाइक, आई डू परफॉर्म दैट, एंड आई ब्लडी डोंट केयर व्हाट अनदर आर्टिस्ट इज थिंकिंग कि मेरा ये अच्छा नहीं है, मेरा वो अच्छा नहीं है। आपको दूर से ही नमस्कार है। नए गाने सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? बिल्कुल सुनता हूँ, बिल्कुल, हर एक चीज़। कोई ऐसा गाना गुनगुनाना चाहेंगे जो बहुत लेटेस्ट हो और बहुत फेमस हो, या फिर आपका बहुत पसंदीदा हो? जैसे हमारा जो पर्सनली अभी गदर 2 आई थी और उसका ऊर्जा काले गावा, या फिर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे नए नए गाने हैं, पुराने समय में भी सुन रखा है ना। और कोई ऐसा गाना जो आप सुनाना चाहें? पर्सनली आई लाइक अरिजीत सिंह एंड आई लव हिम, दैट पर्सन इज लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। कि म्यूजिकली सो टैलेंटेड एंड इतना सिंप्लिसिटी एंड क्या कहते हैं ना उसको, कि गाने को लेके बड़ी रूहानियत है, मतलब कि जो करके वो आदमी दे देता है ना, मतलब दैट इज़, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम। कि अरे उन्होंने मुस्कुराहट को भी आने पे मज़ा आने लगे, गम को भी इतनी खुशी दो, वो मुस्कुराने लगे, मुस्कुराहट को भी आने पे। तो ये थोड़ा गला लगा हुआ है, लेकिन पर्सनली ये गाना है, क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से ज़माने को गुज़रे ज़माना हुआ, खामोशियाँ आवाज़ हैं, तुम धुन को हिलाओ ज़रा। तो दिस सॉन्ग आई लव दैट। पहली बार मैं सुन रही हूँ बॉलीवुड का कोई, मतलब ऐसे जो ट्रेनिंग होता है वो सारी चीज़ें, क्योंकि आपको ज़्यादातर मैं गज़ल के लिए सर्च करती थी और हमेशा यूट्यूब पे देखती थी। गज़ल क्या है ना कि लोग किसी एक सिंगर को ना बड़ा रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ही इज़ अ भजन सिंगर, ही इज़ अ गज़ल सिंगर। गज़ल सिंगर क्या होता है? गज़ल कोई गायकी नहीं है। गज़ल गायकी महज 2 जनरेशन पहले आई है। कहते हैं ना, बरकत अली खान साहब के बाद मेहदी हसन खान साहब ने गाया, फिर गुलाम अली साहब, फिर हम लोग गा रहे हैं। 2-3 जनरेशन पहले की गायकी है और सारे की गायकी अलग। तो अभी तक तो ये थे कि अभी तक तो गायकी ये नहीं हो पाई है कि कैसा है। जैसे कि क्लासिकल म्यूजिक की गायकी है, सबको पता है कि ये ऐसा है, पहले इम्प्रोवाइजेशन होगा, ध्रुपद में नोम तनोम के आलाप होंगे, ठुमरी में ठुमक के चलेगी। तो गज़ल का कुछ ऐसा है नहीं। गज़ल देखिए तो आप हर एक सिंगर को, जितने भी गज़ल सिंगर हुए हैं सबका अलग अलग है गाने का अंदाज। पंकज उदास जी ने अलग गाया, जगजीत जी ने अलग गाया, गुलाम अली साहब, अनूप जलोटा जी को लोगों ने भजन सम्राट बनाया। चले भजन बहुत गाए, अच्छे अच्छे गाए, लेकिन ये लोग सारे लोग बहुत अच्छे बॉलीवुड भी गाए हैं। आप देखो ना, कोई फरियाद
जगजीत जी ने गाया, चिट्ठी आई है कि वो गज़ल समझते हैं लोग, बॉलीवुड में है वो गाना। बॉलीवुड में है। तो इसलिए किसी एक सिंगर को ये मत बोलिए कि वो गज़ल गा रहा है, वो कुछ भी गा सकता है ना, इसलिए ये है। चलिए, बाकी जो आपको इतना प्यार लुटाते हैं आपके ऊपर, आप उनको क्या कहना चाहेंगे जो हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं आप? ऐसे ही प्यार लुटाते रहें आप लोग और आशीर्वाद बनाए रखें, क्योंकि एक आर्टिस्ट का घर आप ही लोगों से चलता है, तो आप लोगों के तो हम लोग एहसानमंद हैं ही, मैं तो हूँ, एंड आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल, लेकिन हाँ, आई लव यू ऑल सो मच। आप लोग ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद अपना बनाए रखें। चलिए, मुझे लगता है बहुत कुछ जानने को मिला होगा सत्यम जी के बारे में। मुझे पर्सनली बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत सारे गाने सुनने को मिले, बल्कि मतलब मैं ये कहूँगी कि इनका गला ठीक नहीं था, फिर भी इन्होंने गाने की कोशिश की और बहुत ही बेहतरीन गाया है, उसके लिए सर थैंक यू। बाकी कैसा लगा इंटरव्यू, कैसा लगा इनका गाना, कैसा लगा इनका कहानी, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।